लेट मी फर्स्ट बिगिन विद अ पब्लिक सर्विस मैसेज। ख़ास तौर पे ये जो मुश्किलात आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि हम पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्सेस हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों पे लग रहे हैं और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को अपना टैक्स नेट बढ़ाना है। यू एंड आई आर अनफॉर्चुनेटली पेइंग द टैक्सेस, लेकिन हम वो उसके ना बेनिफिट्स ले पाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है उसका एट सोर्स टैक्स कट जाता है, लेकिन वो बेनामी टैक्स के तौर पे जमा किया जाता है और आपको फाइलर बनना चाहिए। कई दफ़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आपको मदद दे रही होती हैं और यकीनन वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं उनको भी ये खुद करना चाहिए। मुख्तलिफ ऐप्स आपके पास मौजूद हैं जो आपके इस काम को आसान बनाती हैं। अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो वैसे ही ये काम बहुत आसान है। सो प्लीज़ मेक श्योर, बिकॉज द फिस्कल ईयर हैज़ एंडेड, ये वो मुद्दत है जो इस वक्त आपको FBR ने दी हुई है। इसका फ़ायदा उठाते हुए प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू फाइल योर टैक्सेस। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे आज के मौजू के ऊपर। आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें हम बात करेंगे आपकी बचपन की यादों से। आपका बचपन रहा, कई दफ़ा ये आपकी मेंटल वेलबींग पे बात की जाती है कि इनर चाइल्ड क्या है। यानी इनर चाइल्ड से मुराद है कि जब आपके बचपन में जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपका तजुर्बा था, द थिंग्स दैट वर हैपनिंग अराउंड यू, द वे योर केयर टेकर्स वर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, दैट हैज़ फॉर्म्ड योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि 2 साल की उम्र तक बच्चा ये बात उसको नहीं पता होती कि वो अपनी माँ से एक अलग एंटिटी है, तो यकीनन वो अपने आप को अपनी माँ की एक्सटेंशन समझता है। और 8 से 10 साल तक की उम्र तक आपकी जो कोर पर्सनालिटी है वो शेप अप हो चुकी होती है और आपके बहुत सारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स और पैटर्न्स को वो गवर्न करती है। क्या आपको पता है कि कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि भाई इससे बढ़कर सोचो, जो एक्सपीरियंसेस आपके बचपन में हुए हैं वो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को वायर करती है, आपके जहन की, आपके माइंड की साख्त बनाती है, जिसकी वजह से आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं, वो सब का सब इन्हिसार उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे करते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको नज़र आता है कि यार मेरा कोई एटीट्यूड या मेरी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको किन चीज़ों की बदलने की ज़रूरत है। उसकी और गहराई में आप जानते हैं तो आपको पता चलता है ये आपका रवैया क्यों है, कोई सर्टन बिलीफ आपके जहन में क्यों है, उसके ऊपर लाइट डालनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल जी, आज इतनी हैवी ड्यूटी बातें भी हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी यादें हैं जो ख़ास तौर पे आजकल के मौसम के, मैंने पर्टिकुलरली बरसात की बात कर ली थी, लेकिन राइट नाउ सुबह सुबह जो लोग घर से निकल रहे हैं उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि जी रश बहुत है क्योंकि इट्स बैक टू स्कूल टाइम। तो ज़रा वो वाली यादों को ताज़ा करेंगे जब हम सुबह सुबह उठने को, मजबूरी तो थी हमारी, लेकिन फिर भी हमारा दिल जल्दी शुरू हो जाता था। लाइफ सिंपल थी, सिर्फ इस बात की टेंशन होती थी कि आज जिन चीज़ों के टाइम टेबल के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसका काम हमने पूरा किया है, उसकी टेक्स्ट बुक हमारे पास होनी चाहिए, उसकी क्लास वर्क की कॉपी, उसकी होमवर्क की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। घर जाके डांट पड़ेगी तो ज़रूरी है कि आपका जो बॉटल और आपका लंच बॉक्स है या आपकी जो भी आपके पेंसिल बॉक्स है वो चीज़ें वो आपने वापस लेके आनी है, जिसमें आपने अपने नाम का लेबल भी लगाना है। और ये चीज़ें भी आपको वायर करती हैं, ये चीज़ें भी आपकी याददाश्त का हिस्सा होती हैं। तो आइए इस तरह की बहुत सारी यादों को आज ताज़ा करते हैं। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, हमारे साथ मौजूद है अनीला चौधरी, हु इज़ अ ट्रेनर एंड शी इज़ ऑल्सो एन NLP प्रैक्टिशनर। बच्चों के साथ बचपन में जो उनके घर वाले और स्कूल के लोग जो वोकैबलरी बोलते हैं वो आपकी यादों की बुनियाद भी बनती है। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप एक बच्चा बाहर जा रहा है और वापस पलट के आता है कोई चीज़ लेने के लिए, तो बजाय उसको ये कहने के कि तुम क्या भूल गए, अगर आप उसको ये कहें कि बेटा तुम्हें क्या याद आया, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात इट विल गो इनटू हिज सबकॉन्शियस कि आई रिमेंबर थिंग्स रादर देन ही इमेजिनिंग और शी इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी फॉरगेटफुल। तो ये छोटी छोटी ट्वीक्स पे हम बात करेंगे अनीला के साथ। अनीला, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपके साथ तशरीफ़ रखती है आफिया इब्राहिम, हु इज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। किस तरह आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, ख़ास तौर पे आपकी स्कूल गोइंग एज, आपकी एडल्टहुड में आपके रवैयों से झलकती है, हम इस पे बात करेंगे। इनसे बहुत शुक्रिया आपका भी आफिया फॉर बीइंग है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आसिफ अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ HR हैं एट दी ओडिसी सॉल्यूशन। तो अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, और आपके ज़रिए भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं व्हेन दे कम एट वर्क, तो वहाँ पे इनका क्या रवैया होता है और क्या फ़र्क हम देखते हैं अगर लोगों का बचपन और लोगों की स्कूलिंग टाइम फ़र्क रही हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अनीला।
अनिला, जो बात हम कर रहे थे कि आप अपने स्कूल टाइम को अगर याद करती हैं तो आपको एक केयर फ्री टाइम याद आता है, सख्ती का दिन याद आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल्स में गए थे वो कहते हैं नहीं भाई, स्कूल तो बहुत एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल था। व्हाट डू यू रिमेंबर? I'm just smiling since आपने ये टॉपिक शुरू किया है, बिकॉज स्कूल इज़ समथिंग आई कांट फॉरगेट। वो कहते हैं ना कि आप सब कुछ भूल सकते हैं पर अपनी स्कूल लाइफ आप कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। सो व्हेन आई थिंक ऑफ माई स्कूल्स, दैट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज़ माई मॉम। ओके। बिकॉज वो जो पीरियड है वो कभी भी नहीं आ सकता, उनका मुझे उठाना सुबह सुबह और फिर ज़बरदस्ती तैयार करवाना। अच्छा, आपको डांट के उठाना पड़ता था, कई दफ़ा उठाना पड़ता था, या यू वर ईजी राइजर? आई एम नॉट एन ईजी राइजर, बट देयर इज़ समथिंग स्पेशल विद माई मदर। वो उनका एक बड़ा प्यारा सा स्टाइल होता था कि वो यहाँ पर आके मुझे टैप करती थी। वो आज भी अगर मैं कभी उनके पास होती तो मुझे टैप करती हैं। हाँ। सो उनकी आवाज़ बिल्कुल अलार्म की तरह लगती थी कि मतलब अलार्म बज रहा है तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बट दिस इज़ द फैक्ट। उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। सुबह की जो एक हसल बसल होती है, ख़ास तौर पे अगर आपके बहुत सारे बहन भाई हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, तो किसी ने रात को बैग पैक किया है, किसी ने नहीं किया, कोई सुबह अपना मोज़ा ढूंढ रहा है, किसी को अपने अचानक याद आया ओ आज ब्लैक शूज़ नहीं, आज तो पीटी का पीरियड है तो हमने वाइट शूज़ पहनने हैं, वाइट शूज़ साफ़ नहीं किए थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई मीन सो मैनी वंडरफुल मेमोरीज़। आफिया, ये जो बहन भाइयों की नोकझोंक होती है उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि एक जो आखिर में उठता है ना और वो बाथरूम में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से सबको लग रहा होता है कि हम लेट हो जाएंगे। आपने ये एक्सपीरियंस किया था आफिया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अनिला, एंड बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इससे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ बिकॉज सबके घर में एक ही स्क्रिप्ट था, बेटा नाश्ता कर लो, गाड़ी आ गई है, देर हो जाएगी। I completely agree. I think this is universal. और I was the one who always used to get late, and my mom, she used to scold me कि निकलो 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 निकलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। And I still remember those times कि वो जो moments होते थे अब जब याद आते हैं तो उनकी एक लाइट ही डिफरेंट है, उसकी कदर होती है भाई। आज अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई आपको टोकने वाला नहीं होता। लेकिन आज देखो, बचपन में वो कहते हैं ना कि जो चीज़ों आपको लगता था कि ये सज़ा हैं, आज वो आपके गोल्स हैं कि यार नाश्ता कर लो, पानी की बोतल याद रखना, रात को जल्दी सो जाओ, रात को तैयारी कर लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, आपके पास जब मैं आऊँगी ना आसिफ साहब, तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल, पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है कि बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना है, उनकी सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़ी प्यारी प्यारी आजकल रील्स देख रही हूँ जिसमें पेरेंट्स को भी ये कहा जा रहा है कि ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद नौकरियों पर चले जाएंगे, तो इस वक्त को चेरिश कीजिए। ये जो पेरेंट्स को मैसेज दिया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। और जब आपने ये टॉपिक मेरे साथ शेयर किया ना, तो मुझे सिर्फ एक लाइन जो थी ना वो मेरे जहन में आई, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। एब्सोल्युटली। तो वो यस, देखिए बेसिकली हमारा जो टाइम की स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ टाइम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरह से क्लाइंब ऑन करती जा रही हैं कि हमारे रिलेटिव टाइम ऑफ स्पीड विद द पासिंग ऑफ लाइफ हम उसको उस तरह से जज ही नहीं कर पा रहे। चीज़ें और वक्त इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे, तो हमारा स्पेशली इन द लास्ट 30 ईयर्स, हम जिसको कहते हैं कि एक मिलेनियल से जनरेशन अल्फ़ा के ऊपर जब हम मूव कर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन सो मच फ्लो ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एवरीथिंग कि वो हमें अब रिलेटिवली उस टाइम को मैनेज करना, उन चीज़ों को उस तरह से उस पर्सपेक्टिव में देखने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ वाई हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ को वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक, लुक एट द थिंग्स इन अनदर पर्सपेक्टिव, और उसके साथ अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली यस, आई स्टिल रिमेंबर हम लोग तो एक चैनल होता था पीटीवी, और उसके बाद जब पीटीवी वर्ल्ड आया था तो फिर उसके बाद वो दैट वाज अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली। आपको याद है, आई एम श्योर कि बहुत अर्ली स्कूल ईयर्स होंगे आसिफ, लेकिन हर एक को याद है जब ये जो हमारी जनरेशन के लोग हैं कि जी पीटीवी की एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुई थी जब हम शायद क्लास 1 या 2 में थे, या पता नहीं कहाँ कौन सी क्लास में थे, आई डोंट रिमेंबर। बट उसके अंदर वो बड़ी बात की जाती थी कि सुबह सुबह 5 मिनट का कार्टून आता था
और उसी वक्त स्कूल के लिए जाना होता था। डू यू रिमेंबर वो वर्जिश कभी लंबी हो जाती थी, कभी कार्टून ड्रॉप हो जाता था और हम बड़े उदास होते थे उसके ऊपर। डू यू रिमेंबर दैट? एग्जैक्टली, है ना। अच्छा जी, मेरी टीम प्लीज़ मुझे कॉल्स अब ट्रांसफ़र करने लग जाएं, बिकॉज हमने बहुत सारे यादों के तार छेड़ दिए हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी कॉलिंग और वो अपने स्कूल से रिलेटेड यादें हमसे शेयर करना चाहेंगे। अनिला, आपके पास वापस आना चाहूँगी। सुबह सुबह, बल्कि आफिया से ये सवाल करते हैं साइकोलॉजी के उससे, कि जो बच्चे सुबह लेज़ी होते हैं और उनसे उठा नहीं जा रहा होता और उनको इस बात पे डांट पड़ रही होती, अगर हर रोज़ आपका डांट के साथ शुरू हो तो ये आपकी पर्सनालिटी पे कैसे असर करता है? आई थिंक इसका बहुत एक गहरा इम्पेक्ट होता है ऑन अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, बिकॉज व्हेन वी से कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी स्पेशली इन द फॉर्मेटिव ईयर्स अगर वो फॉर्म हो रही है तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं विद द केयर गिवर वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अब एक बच्चा है जो कि कंसिस्टेंटली उठ रहा है और वो डांट से उठ रहा है, तो उसकी जो एसोसिएशन है, जो उसकी मेमोरी फॉर्मेशन है, वो हो ही एक नेगेटिव लाइट में पेंट रही है। एंड देन अगेन उसका जो परसेप्शन चीज़ों को लेके डेवलप हो रहा है, एक मॉर्निंग का स्टार्ट ही उसको एक हार्श पेरेंटिंग से मिल रहा है, वो उसके लिए फॉर द होल डे एक तो टोन भी सेट करता है। वेयरएस अगर हम पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स की बात करें तो इन द लॉन्गर रन वो उसके अंदर खौफ ज़्यादा पैदा करेगा एज कम्पेयर टू एक पॉजिटिव लाइट या एक पॉजिटिव। बिल्कुल। और आफिया, अक्सर ये जो डांट पड़ी होती है ना, उसमें बड़ा एक कॉमन एक रविश है नेम कॉलिंग और लेबलिंग की भी। यानी बच्चे को कह दिया तुम तो सुस्त हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। तो ये जो लेबल्स हैं ये भी बच्चे के जहन में गूंजती रहती हैं और कहीं ना कहीं आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में, और फिर उसके बाद एक आपने उसका एंगल बदल दिया ना, तो वो ज़िंदगी के हर चीज़ में इसका मज़ीद उसको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बैक टू स्कूल डेज। पहले तो आपको हज की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। कल भी मैंने बहुत कोशिश की, कल का भी बहुत अच्छा था और लेकिन बात ना हो सकी। लेकिन आज का टॉपिक तो इतना दिल छूने वाला है और मैं हकीकत में अपने उस बचपन में पहुंच गई 70s में। फिलहाल तो मैं लाहौर में, जब मैं कराची में हुआ करती थी। अच्छा। दरख्तों पे चढ़ना, पाइपों पे लटकना, गलियों में भागना और बैल बजा के भाग जाना, ये तमाम शरारतें। आपको वो याद है जो स्कूल के बाहर, हर स्कूल के बाहर एक लाला का ठेला होता था जिसके अंदर या तो मौसम के हिसाब से अनार आपको मिल सकते थे, ककड़ी खीरे मिलते हैं, स्टार फ्रूट मिलता है, इमली मिलती है। आप तो बहुत यंग हैं, मैं बहुत पुरानी हूँ। तो उस दौर में ये ठेले लगते थे बंगालियों के जिसमें चूरन चटनियाँ होती थी। हम तो वो खाया करते थे, है ना। लेकिन अब मैं बच्चों को जो देखती हूँ, बच्चे तो घर में बिल्कुल कैद हो गए हालात की वजह से, वाकयात की वजह से। तो मुझे बड़ा बच्चों को, अपने नवासा नवासी को देख के तरस आता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कभी कभार अपना बचपन याद करती हूँ कि हमें जैसे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए घर के करीब अगर कोई दुकान है तो उससे कोई चीज़ लाने के लिए भेज दिया तो हम सड़क भी क्रॉस कर लेते थे। ये खौफ और की फ़िज़ा नहीं थी। आजकल आप बच्चे को अनअटेंडेड कहीं नहीं भेज सकते, ना वो प्लेग्राउंड्स आपको नज़र आएंगे जहाँ मगरिब तक बच्चे खेला करते थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं जिसको हम चेरिश करना चाहेंगे। मैम, एनी लास्ट मैसेज बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक? गाड़ियाँ नज़र नहीं आती थी, बसेस में हमने सफ़र किया है और गाड़ियाँ नज़र नहीं। अब तो आपको रोड पे बसेस कराची में ले लें, आप कहीं ले लें, बसेस नज़र नहीं आती हैं आपको। गाड़ियों का इतना दौर है और उसी की वजह से पोल्यूशन बहुत है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो 80s 90s तक भी आपको फाल नज़र आई, बल्कि 90s के बच्चे तो आपको बता सकते हैं। हमने तो वो पीली टैक्सी वाला टाइम भी देखा है जब पीली टैक्सी थोड़ा एज देती थी, वो उस ज़माने की ऊबर हुआ करती थी। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं और मेरा कैमरा बहुत क्लोज है, ज़रा सा दूर कर लो। जी जनाब, ज़रा बात करते हैं कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, जेलम से अख्तर इकबाल अहमद अर्ज कर रहा हूँ मैं। कैसे हैं अख्तर साहब? आज हम पुरानी भूली बिसरी यादों की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बचपन की यादों की। क्या कहेंगे आप? वाह जी वाह। मैम सिद्रा, पहले तो मैं बड़ा आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, अक्सर बहुत ही खुश होता हूँ। आप बहुत अच्छी मेजबान है, बहुत शुक्रिया आपका। मुबारकबाद है। तो माजी की बात की आपने तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। माजी की बीती यादों को जब छेड़ दिया इन यारों ने, यूं रोए दिल के हंगामे के चीख उठी तन्हाई भी। वाह वाह। तो बात यह है कि वह क्या मौजू आपने रखा है, वो जो कह रहे थे ना सर कि वो उस वक्त पीटीवी सिर्फ होता था। जी बिल्कुल, खाली तो ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी
तो मैं समझता हूँ जो आज की जनरेशन है ना वो बड़ी मजलूम है, बहुत ज्यादा मजलूम है। मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं और मैं खुद टीचर रहा हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ। तो ये सुबह से लेके बेचारे रात तक कभी ट्यूशन, कभी जनाब कारी साहब के पास इतना बड़ा बैग उठाया हुआ, तो यकीन करें रोने को दिल करता है। सही बात है कि ये किन चक्करों में फंस गए। सर ये बताएं, आप बचपन में जब स्कूल जाते होते थे और सुबह सुबह आपकी वालदा आपको उठाती होंगी, तो नाश्ता क्या करके जाते थे? आजकल के बच्चे तो सीरियल भी नहीं खाते, लेकिन मैं जरा पुराने नाश्तों की भी बात करना चाह रही हूँ। वाह जी वाह, नाश्ता बड़ी सीधी बात है। मैं एक देहात में रहता हूँ जी, एक देहात है हमारा बिल्कुल जनाब जेलम के पास, शैला नाम है इसका। हाँ जी। तो बस वो ज्यादातर गुर्बत थी। एक वो घी वाला पराठा खाया, हल्का फुल्का और चाय पी, जबरदस्त। 3 आज तक कैम है हमारी। अच्छा, और उसका जायका आज आप लाख कोशिश कर लें आपको भूलता नहीं होगा, और वो जायका मिलता भी नहीं है। आप यकीन करें वो जो खलूस था ना वालदैन का जी, वो खलूस अब भी है, मगर वो मेरा ख्याल है वो चाशनी नहीं रही, क्या वो मजा नहीं रहा। क्या बात है, बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 90% घरों में चाय पराठे का ही नाश्ता हुआ करता था, और उस वक्त कोई हमें, अल्लाह का शुक्र है गूगल नहीं था, तो हमें नहीं बताता था ये बहुत अनहेल्दी है या आपको प्रोटीन की ज़रूरत है या फलाना ढिमाका। हम अपने चाय नाश्ते में बड़े खुश थे। थैंक यू फॉर दैट कॉल। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे? आपको बचपन की, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रही थी कि जैसे ही कॉलर बात कर रहे थे, आपको क्या याद आया? वो ना उस वक्त हम, मेरी वालदा जो थी ना, सुबह सुबह नाश्ते में वो हमारा जो चलता होता था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो शो चलता था, चाचा जी के साथ, तो जी तो उनके साथ जो था ना हमारा नाश्ता चल रहा होता था, वो पराठे के ऊपर थोड़ा सा 1-2 पीस अचार के होते थे, साथ में एक चाय का कप होता था, या कभी कभी ऑमलेट छोटी सी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी ऑमलेट मिल जाती थी। तो वो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड चेरिशेबल मेमोरीज। और वो उसके बाद फिर हम स्कूल रवाना हो जाते थे, लंच बॉक्स पैक होता था, फिर जाके टीचर्स के साथ सारा दिन इंटरेक्शन, फिर एक एक्साइटमेंट उस वक्त ये होती थी कि आपने ये नोट किया, सॉरी आपकी तरफ थोड़ी डिले से मेरी आवाज़ पहुंचती है, कि पहले ना ये गिवन नहीं था। आजकल के बच्चे ना, उनको लगता है कि घर का खाना पसंद नहीं आया तो चलो जी डिलीवरी से कुछ और मंगा लो, या अगर बाहर ट्रिप पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें स्नैक लेके ही देंगे, या तो आइसक्रीम मिलेगी या बर्गर मिलेगा। हमारे यहाँ हर आउटिंग पे, हमारे बचपन में ये ज़रूरी नहीं था, लाजम और मलजूम नहीं था कि कोई आपको ट्रीट मिलेगी, और जब मिलती थी तो उसकी खुशी कितनी होती थी। यानी हम एक डोनट में भी, या एक पेस्ट्री में भी, या एक पैटी में भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों को नहीं होती। देखें, मैंने जैसे पहले कहा, अभी हम ब्रेक में भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। हमने सिरी को बनते हुए देखा, डिप्लॉय होते हुए देखा, यूज़ होते हुए देखा। हमारी जो जनरेशन अगली आ रही है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उनको एज पाया, दे हैव टेकन दिस फॉर ग्रांटेड। तो वो उनको फिर उन चीज़ों का उस तरह से इदराक नहीं है। हालांकि द थिंग इज़ दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनको उन सब एक्सपीरियंसेस के ऊपर लेके जाएं जो हमने अपने बचपन में किए थे, और उनको वो दिखाएं। और वो बच्चे ना बड़े महजूज भी होते हैं जब आपको उनको बताएं। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है इस बारे में, लेकिन एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्दीक़। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम हो। आपने तो क्या गोल्डन मेमोरीज याद दिला दी हैं। मैं तो एक्स जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, और मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना आज और कल में, वहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती थी। मेरे वालिद बड़े रिच आदमी थे उस जमाने में, तो हम लोग को भी वही पैसे मिलते थे जो आम बच्चों को मिलते थे, 4 आने 8 आने के अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसमें भी हम खुश होते थे, उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, एक दूसरे शेयरिंग कर लेते। और बाकी वो चूरन वाला, बंगाली चूरन वाला, जिसे आजकल हम अपने बच्चों को हाथ भी ना लगाने देते, हम उससे काला चूरन लग के लेके खाते थे, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते थे। और बड़े मजे की बात है कि मैं जब मैट्रिक में था तो उस जमाने में एबा, बीजीज और ये सारे लोग आए थे, तो हमारे पास इंग्लिश सॉन्ग होते थे, उसको बड़ा मॉडर्न समझा जाता था कि इनके पास भाई इंग्लिश गाने सुनते ही है। अच्छा, आपको वही याद है कि जब हम अक्सर बात करते हैं कि ये तो चलें जो चीज़ें साथ जाती थी ना, वॉकमैन जब आया था
मैं कभी सोचती हूँ कि वो इतना बड़ा सा कैसेट साथ में जा रहा है, उसके साथ हेडफोन भी लगाया हुआ है, लेकिन वो सबसे कूल समझा जाता था जिसके पास वॉकमैन था। सिद्रा, मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, हमारे जमाने में मेरे फादर ने दुबई से एक टेप रिकॉर्डर मंगाया जो ऑटो रिवर्स था। जब मैं अपनी गाड़ी में वो बजाता था तो लोग हैरान होते थे, साइड कैसे पलट जाती है, इतनी यानी कि चीजें वॉकमैन टाइप की। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारी बचपन में ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रांग थी। हमें जो है ना हार्डशिप दी जाती थी, हम लोग जो है ना धूप में गर्मी में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। अब का बच्चा जो उससे लेक हो गया, क्योंकि जो गैजेट से अटैचमेंट हो गई ना, वो सारे वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया। वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, अब का बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में है। अच्छा, ये एक और चीज़, जैसे ये बच्चों की आजकल जब पेरेंटिंग की बात हो रही होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे को ना बोलें, अगर ना बोलेंगे तो उसकी पर्सनालिटी मध्यम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा। मुझे लगता है ना तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं बोलते थे, उनकी एक निगाह ही काफ़ी होती थी। देखिए सिर्फ एक बात करके खत्म करना चाहूँगा, देयर मस्ट बी सम बाउंड्रीज। You are friendly with your children, but you are supposed to be a parent. तो आपको पेरेंट बनना चाहिए, बच्चे को बच्चा रहना चाहिए। हाँ, कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। अनीला के पास एक सवाल लेके जाती हूँ। अनीला, बचपन का एक ख़ास जो हिस्सा होता है ना, एक तो आजकल के बच्चे लोग अजीब बातें करते हैं कि वो रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहते। हमें तो ये चॉइस नहीं दी जाती थी, हमें बताया जाता था कि हम जा रहे हैं, हम तैयार होते थे और हमें बाकायदा कहा जाता था, गाड़ी में एक डांट पड़ती थी कि अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ गोइंग टू समबडीज़ हाउस वॉज द ट्रॉली, जब ट्रॉली पे स्नैक्स आते थे, लेकिन उस पर भी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती थी कि फ़ौरन नहीं लेना, एक चीज़ उठानी है, तमीज़ से खाना है। आजकल बच्चों को हम ये ग्रूमिंग नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं और ये उन चीज़ों को इंजॉय भी नहीं करते। आपको लगता है ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है? जब आपको हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है ना तो उसकी वर्थ ख़त्म हो जाती है। एज वी डिस्कस्ड कि हमने सीरी को बनते हुए देखा, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप होते हुए देखा, हमें बड़ी कदर है इस बात की कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, इनोवेशन थी, एकदम से इतना बड़ा चेंज आ गया, एक गैजेट से दूसरे से तीसरे पे चले गए। आजकल के बच्चे जो आईपैड से ही जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, जिसे हम जेन्स अल्फ़ा कहते हैं, उस जनरेशन को सब कुछ अवेलेबल है। सो जिसको सब कुछ अवेलेबल होगा वो कभी भी उस चीज़ की कदर नहीं करेगा। वो जो ट्रॉली से हमारे सामने सज के आती थी ना, वो हमारे लिए बड़ी जनरल बात नहीं होती थी। बिकॉज देखिए, हर रोज़ घर में बिरयानी नहीं बनती। यस, एग्जैक्टली। हर रोज़ घर में कोरमा नहीं बनता था। हमें लगता था कि आज कुछ स्पेशल है और वो फिर हम स्पेशल फील करते थे, है ना। वरना रोज़ाना की चीज़ों पे भी नाक भून नहीं चढ़ाते थे। मुझे लगता है कि कभी कभार उनमें भी हमारे फेवरेट्स होते थे। हमें पता था हमारी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है, हमारी फेवरेट वाली दाल कौन सी है, हम उसको भी बड़े शौक से खाते थे। आई बिलीव जितनी भी मेरी एजुकेशन में भी मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बच्चे से ज़्यादा आजकल पेरेंट को काउंसिल करने की ज़रूरत है। बच्चे से ज़्यादा हमें पेरेंटिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है। पेरेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने बच्चे को क्या बताना है, क्या सिखाना है, कितना टाइम देना है। आई बिलीव कि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। अगर आपका बड़ा अच्छा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मुझे कई लोग ये कहते हैं कि जो क्योंकि हमारे बचपन में कम चीज़ें थी ना, तो हम अपने बच्चों को ऐसे बड़ा कर रहे हैं कि हम अपना बचपन उनके थ्रू जीने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप बच्चे के लिए खिलौना ख़रीद रहे होते हैं ना, वो दरअसल आप अपने लिए ले रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत ही क्यूट सी मेमोरी एकदम मेरे जहन में पॉपअप की है। आई डोंट नो आपके साथ होता था या नहीं कि अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है या आपके पास गमलों में फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, तो हम अपनी फेवरेट टीचर के लिए एक फूल का तोहफ़ा लेके जाते थे। और टीचर्स भी ना आपस में स्टाफ रूम में ये डिस्कस कर रही होती थी कि बच्चों ने उनको कितने सारे फूल दिए। ये एक छोटा सा जेस्चर था अपनी रिस्पेक्ट और अपनी पसंदीदगी के इजहार का। अनीला, आपने किया था ये? था ना, मैं वो क्या होते वाइट कलर के फूल होते थे हमारे गार्डन में, छोटा सा, वो सुबह मैं कलेक्ट करती थी। मेरी उर्दू की टीचर को बड़ा पसंद होता था और जब मैं उनके लिए सुबह लेके जाती थी तो मुझे बड़ा प्यार करती थी और मैं इस लालच में भी लेके जाती थी कि अच्छा मुझे जो है वो रिमार्क्स भी कॉपी में बहुत अच्छे मिलेंगे। जो आपकी फेवरेट टीचर होती थी उसको आपको ये एक्सप्रेस करने का तरीका यही होता था। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बच्चों के तवस्सुत से हम अपना बचपन जीने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। आफिया, आपको याद है कि आई डोंट नो कई चीज़ों की जो खुशबू
खुशबू है वो कभी नहीं भूलती। मुझे याद है मेरे जो आर्ट रूम हमारे स्कूल में होता था, उसमें क्योंकि पेंट और बहुत सारे ग्लू और चीज़ें होती थी, उसकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल थी। आई कैन समटाइम्स रिकॉल दैट। या फिर आप नई किताबें जब ख़रीदते थे तो उसको आप सूंघते थे। हमारे ज़माने में तो हम इतने मासूम से होते थे, हमारा वो इरेज़र, पेंसिल इरेज़र, रबर्स जो होते हैं उसका कलेक्शन हुआ करता था और वो खुशबू वाला होता था, तो हम उसको लेके बड़े खुश होते थे। या उसकी अगर स्ट्रॉबेरी शेप है तो हालांकि वो बेकार रबर होता था, उससे कुछ नहीं मिटता था, लेकिन हम उसको लेके बड़े खुश हो जाते थे। आपने कभी ऐसी कलेक्शंस की हैं आफिया? ऑनेस्टली मैं तो अभी भी आई एम स्टिल अ स्टेशनरी होल्डर, मुझे आज भी कहीं पे मिल जाती है। हाँ। तो मैं उसको कलेक्ट करके आई कीप देम बाय माय साइड एंड मैं उनको अभी भी किसी को नहीं देने देती अनटिल एंड अनलेस मेरे नेफ्यू एंड नीसेस हों, तो देन उनके लिए थोड़ा सा जो है एक सेपरेट मैंने वो रखा हुआ है। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे बचपन में ग्रीटिंग कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। ईद का कार्ड, न्यू ईयर का कार्ड, बर्थडे पे कार्ड्स मिलना, उसके ऊपर किसी ने साइन करके देना, आपको बेस्ट विशेस देना। आपका बहुत अच्छा दोस्त है और उसने कार्ड नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता था। डू यू रिमेंबर दोस डेज? यस आई डू, एंड आई थिंक हमारा जो उस टाइम का एक्सप्रेशन था वो बड़ा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू टुडेज एरा। अब तो एक्सप्रेशन के मीडियम ही डिफरेंट हो गए हैं। अब तो यस, अब सोशल अब आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स भेजते हैं, मीम्स भेजते हैं। बिल्कुल, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप उसको मीम्स भेजते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, प्रॉब्ली द लास्ट कॉलर ऑफ द शो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी इकबाल, क्या हाल चाल है? अकरम कुरैशी साहब, इस वक्त हम ईद पे, सालगिरह पे वो जो कार्ड्स दिया करते थे उसकी बात कर रहे हैं। आपको मिलता था सालगिरह पे कार्ड? सदर इकबाल साहब, आपने बचपन की बात की है, बचपन की। सदर इकबाल साहब, देखे हमारा बचपन, हमारा बुखार, हमारी बीमारी हमारी माँ बाप के होते थे। हाँ। हमारा खाना पीना सब उनका होता था। हमें बुखार हो सारी रात माँ बैठ के सराहने बैठी रहती थी। तो हमारा बचपन तो दूसरों का था, अपना तो था ही कुछ भी नहीं। एक जान ही जानती। इसी तरह जब पढ़ के हाई स्कूल से कॉलेज से, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पे गए, अब उस जिंदगी को हम बैठ के याद करते हैं, तरसते भी रहते हैं, काश यार हम फिर वापस लौट जाए। वो कभी आ नहीं सकती। सिद्रा इकबाल साहब, खास तौर पे ईद पे कार्ड, एक दूसरे को खत लिखना किसी को, वो ऐसी चीजें जो आदमी आप तस्वर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि हम वो जेनरेशन है, हमने ईमेल्स का। अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी चंद मिनट हैं शो के, तो जल्दी से बात यहाँ पे करना चाहूँगी। आसिफ, मुझे लगता है कि हम वो जेनरेशन, हमने ईमेल का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। ये जो एटिकेट्स है कि शॉर्ट होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए। अब तो हम माइक्रो ब्लॉगिंग पे आ गए ना, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब नया नया ईमेल आया था और हम क्योंकि लेटर राइटिंग जेनरेशन से थे, तो हमने उस पर भी लंबे अच्छे मीनिंगफुल ईमेल्स भी लिखे हैं। क्या आपको वो टाइम याद है? जी बिल्कुल। और मज़े की बात यह कि हमारा यही कोशिश होती थी कि हम उसी कॉन्टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे होते थे टूवर्ड्स एन ईमेल। yes. अब तो हमारे बच्चों को जो स्कूल में सिखाया जाता है वो टू द पॉइंट और शॉर्ट, और वो हमें बताया जाता था कि किस तरह ईमेल को ओपन करना है, किस तरह आगे हमारे रिसीवर को रिस्पेक्ट देनी है, फिर क्लोजिंग किस तरह से करनी है, और किस तरह हमने रिगार्ड्स वगैरह और डियरेस्ट वगैरह मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें अब तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो टू द पॉइंट हो गई हुई है, वो इमीडिएटली आके एकदम से आगे आती हैं और इंसान सोचता रह जाता है। अब तो ये हाल हो गया है आसिफ कि अगर हमें कोई टेक्स्ट करने के बजाय कोई बात कहने के लिए कॉल कर दे तो हमें बुरा लग रहा होता है। हमें वॉइस नोट अगर 30 सेकंड से लंबा मिल जाए तो हम सोचते हैं यार इसको अभी खोलूँ या थोड़ी देर बाद खोल लूँ। तो हमारी कम्युनिकेशन के टूल्स जितने बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी अगर हम यादों से कंपेयर करते हैं, हमें दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच अनीला, आफिया एंड आसिफ जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल मेमोरीज विद मी, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी अपने बहुत सारी पुरानी यादों को एक तरह से दोहराया होगा, उनके जहन में दोबारा आ गई होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।